रस क्या और रस का परित्याग क्या। दूध रस है लेकिन थोड़ा सा ले ले बाधक नहीं है। रस की यात्रा छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक होती है और थोड़े बहुत शाम को आप दूध पानी ले सकते हो, लेकिन थोड़े बहुत ये अवश्य कहेंगे। हम थोड़े को छोड़ देंगे और बहुत को ले लेंगे। आपने तो कहा था। तो फिर हम कहना बदल देंगे, बहुत थोड़ा खाया करो। ग्राहक के अनुसार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वह कमज़ोर हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है बुद्धि क्या है, ठोकर खाने से मिलती। ठोकर किसके? मुनि महाराज को ठोकर किसको लगेंगे? ठोकर उससे लगेंगे जो आलस करता है, रसों की ओर नजर रखता है, सरलता चाहता है, कठिनाइयों से बचना चाहता है। बट कठिनाइयों से बचोगे तो पानी नहीं लगेगा। पहले ये ट्यूबवेल वगैरह नहीं होते थे। ट्यूब का अर्थ क्या होता है? पाइप। कभी इतिहास में आपने देखा पाइप को कूप कहा हो, वेल? आज ट्यूबवेल। मैं सोचता हूँ ये कौन सा विज्ञान आ गया। और 500 फीट डेप्थ में जाना पड़ता है, फिर भी पानी नहीं लगता। दक्षिण में जाओगे आप तो कूप ही खोदा जाता है और उस कूप को 40 हाथ, पहले हाथ से चलते थे, 50 हाथ, 60 हाथ। अभी क्या कर रहे हो? कितने? बिल्कुल खड़े रह जाओ, थोड़ा सा हाथ से काम चल रहा है। और जब वह इतना नीचे चला जाता है और पाषाण खंड वह चूर चूर होकर के इधर उधर हो जाता है, तो ऐसे फव्वारा आ जाता है जैसे ऊपर तक आ जाएगा। फिर देखो कभी भी कितनी भी लू चले, जैसे गर्मी पड़े तो भी वह पानी आपको बुलाता रहता है। दिन तो आप तो बहुत विलम्ब से आ रहे, बहुत ठंडा पानी है। जितने आप गहराई में जाएंगे तत्व का भी अभ्यास ऐसा ही होता है। एक साथ तत्व हाथ नहीं आता, किंतु तत्व के लिए तत्व कहो, सत्य कहो, एकार्थवाचक होता है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कमर कसना पड़ता है और एक प्रकार से अपने इरादे को बुलंद करना पड़ता है कि ऐसा इरादा करो, वो अपने आप ही ऐसा संकल्प ले जो अपने आप ही विकल्प छूट जाएगा। ये बार बार महाराज विकल्प होता है, हमें थोड़े से औषध दे दो। हाँ, बहुत अच्छी बात है,
आपके लिए भी ये बीमारी है। हाँ महाराज, बहुत सता रही है, बहुत विकल्प होते हैं, बहुत विकल्प होते हैं, सब विकल्प शांत हो जाएगा। कैसे महाराज, आज तक तो हमने ऐसे औषधि नहीं देखा, इसलिए तो डॉक्टर लोग बहुत प्रकार के हुआ करते। क्या करना है महाराज, कुछ विकल्प नहीं करना चाहते हैं ना, एक ऐसा संकल्प ले लो, विकल्प आ ही नहीं सकता। पहले एक दिन के लिए रस छोड़ दो, सुबह छोड़ देता हूँ, शाम को चाहिए तो थोड़ा सा ले लूँ, अरे कोई बात नहीं। ऐसा एक बार छोड़ो, दोबारा वो याद ही न आए। इतने दिन हो गए रस से परिचित हो करके, एक बार उसको छोड़ करके तो देख लो। जब भीतरी रस आपको, चक्रवर्ती यहाँ पर बनना चाहता कोई, सभी को मालूम नहीं चक्रवर्ती का आधा हिस्सा भी मिलेगा ही नहीं, किंतु कोई भी व्यक्ति त्याग नहीं किया, किसी ने भी त्याग नहीं किया। क्यों बोलो? कभी कभार संभव है भाग्य खूब जाए और चक्रवर्ती बन जाए। ठीक ठीक, बहुत अच्छा है। आप लोग भजन बोलते हैं ना, स्वप्न से प्यारा, हाँ देखो देखो, मैं भूल ही गया। जब स्वर्ग जाना ही नहीं, विकल्प ही नहीं, तो स्वर्ग भूल जाए, और स्वर्ग मिलना ही नहीं है तो हमेशा हमेशा याद रखे। तो उस भजन में बहुत अच्छा, जिस समय हम भोजन के लिए, आहार के लिए खड़े होते हैं या बैठ जाते हैं, उस समय ये सुनने को मिलता है। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है गुरुवर का दरबार। आप ही तो कहते हैं, तो हम भी एक आध बार कह करके आपको प्रसन्न तो कर सके। रोते क्यों आप? थोड़े बहुत प्रसन्न हुई है, और यहाँ का जो सारभूत तत्व है मनुष्य जीवन का, उसको प्राप्त करने का प्रयास तो करिए। रस परिजा करना है। एक बार गुरुजी के पास जब छोड़ा नहीं था, उस समय की बात, नमक कट्टा किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन है, इस प्रकार गिनना चालू हो गया। ये कौन सी बीमारी है? हाँ? केवल 1 महीने के लिए ठान लिया, होने दो, 1 महीने पूर्ण होने दो। गुरुजी के पास जा कर के इस बीमारी को अवश्य हमेशा के लिए, गुरुजी आप ट्राई करके कहते हैं अभ्यास हो जाए, अभ्यास हो जाए। 1 महीने का अभ्यास तो हो गया, लेकिन अभ्यास में नंबर अंक जो है बहुत कम आ गए। बार बार इसी को याद कर लेता, अब जीवन पर्यंत मैं याद नहीं करूँगा। या जब समय सार में कह दिया है मैं खा ही नहीं सकता, तो खाने को याद क्यों कर? रस पुद्गल का है, गंध पुद्गल का है, स्पर्श पुद्गल का है, स्मरण भी प्राय पुद्गल का है। चाहे मरण हो चाहे जन्म हो, वे सब पुद्गल के हो रहे हैं। इसलिए
जो मन चाहता है उसको नहीं देना, और क्या होता है मन में इसका अध्ययन करना। होता कुछ नहीं, होता कुछ नहीं, लेकिन हमारा ये क्या कहें, कितने कहें, कहते कहते हुए भी वह छूट नहीं सकता, क्योंकि एक बार आस्था खड़ी हो जाए, ये हमारी आस्था है, असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करना है, बस जीवन पर्यंत। और यहाँ तक कि आ जाए आप लोगों के हाथ से चटक करके, नहीं, हम अंतराय करेंगे। देखो ये क्या है, ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगना चाहिए, या तो गाड़ी को ब्रेक ही नहीं लगाना चाहिए, चलने दो, भागने दो। ये हम बिना मतलब ही संकल्प विकल्प करते रहते हैं, चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, शब्द हो या और दूसरी वस्तु हो, सारे के सारे पुद्गल की पर्याय, पुद्गल का परिवार, पुद्गल की ही सारी यह पर्याय हैं। इसमें कहीं भी आत्मा का तत्व नहीं है। यदि है तो उसको जानने की जो कोई तत्व है वही आत्म तत्व है, और जानने को छोड़ करके जो कुछ भी है वो सब पुद्गल के तत्व है। बहुत जल्दी हमारा यह पाठ्यक्रम प्रारंभ होता है, फिर पूछने की बात ही नहीं होती। अनंतों बार जब चख चुका है, दांत वगैरह थक चुके हैं, जीव भी पूछो अभी मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ, तुम्हें बूढ़े करके ही हम रहेंगे, और ऐसा संकल्प लेंगे कि अगले जीवन में भी भगवान इसको मैं, क्योंकि मुनि बन करके तो जाना है, ऐसे ही ये कभी मुझे याद ही नहीं कर सके। या आज तक इन रसों के कारण संसारी प्राणी, किसी को भी बोल लो, उनका इतिहास तो यही है। बोले आप उसको छुपाना चाहो, छुप नहीं सकता। उसी के कारण, इसी बीमारी के कारण पहले उन्होंने कहा, कुंद ने, रसान देखो, रस तो ये देंगे, अच्छी अच्छी चीज़ स्वयं खाएंगे, महाराज जी का तप भी बहुत अच्छा हो जाए। इधर तो प्रशिक्षण हम ये दे रहे हैं, और इधर क्या दे रहे हैं इन लोगों को, रसान देखो। रस की अपेक्षा नहीं रखना, अपेक्षा नहीं रखना, रसदार तो वो देंगे, लेकिन उसमें रस नहीं लेना। रस लिया और रस नहीं लेना, ये कैसे महाराज? यही तो है रस, तो ये पर्याय ज्ञान की है ही नहीं, दर्शन की है ही नहीं, या आत्मा की है ही नहीं।